बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट तक पहुंच गई थी। रावल डैम में पानी की सतह की हद 1752 फुट है। डैम में पानी की सतह को 1746 फुट तक बरकरार रखा जाएगा। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तोनसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ठट्टा में कौमी शाहरा दरसगाह मोहम्मद अली के मकाम पर बस तेज़ रफ्तारी के बाइस उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाम बहक हो गए, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन कराची से है। हादसे का शिकार अफराद बस के जरिए कैलोरी पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। उधर खैरपुर के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाम बहक और 25 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा बारिश में तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। सक्कर डिवीजन में रात से वक्फे से हल्की और कभी तेज़ बारिश हो रही है। सक्कर डिवीजन के तीनों अजला में बारिश के बायस बिजली का निज़ाम मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर डिवीजन के तीनों अजला घोटकी, खैरपुर और सक्खर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि पूरी रात जारी रहा है, जिसके बाद मौसम तो इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज पूरा दिन बारिश की पेशगोई कर रखी है, लेकिन गुज़िश्ता रात जब से बारिश का आगाज हुआ है तब से ही तीनों अजला के 150 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए थे, जिसके बाइस जो शहरी हैं वो पूरे रात उन्होंने तारीखी में गुजारी है। खास तौर पे वो शहरी जो बंद घरों में रहते हैं या फ्लैटों में रहते हैं, उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हफ्स के बायस सेप्को हुक्काम का कहना है कि बारिश थमने के बाद जो ट्रिप फीडर हैं उनकी बहाली का काम शुरू होगा। सक्खर शहर के जो नशेबी इलाके थे, रात देर गए वहां से पानी की निकासी कर दी गई थी जहां जहां पानी खड़ा हुआ था, लेकिन सुबह से जो तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो मीनारा रोड और पुराना सक्खर में तेजी के साथ पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। ताहम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुक्काम भी पानी की निकासी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज गरज चमक के साथ मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान है। जुलाई के आखिर में एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची से तफसील बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी, सुबह सवेरे ही शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश शुरू हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा और शहर में जो है वो बारिश के दौरान जो है वो हवाएं भी चलती रहेंगी। बारिश के बाद मौसम इंतहाई जो है वो खुशगवार हो गया है और इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी जो हैं बाहर नाश्ता कर रहे हैं। सदर के इस वक्त हम इलाके में मौजूद हैं और सदर के इलाके में मुख्तलिफ होटलों पर, रेस्टोरेंट्स पर शहरी अपने दोस्तों के हमरा, अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है वो कोई चाय पराठे का नाश्ता कर रहा है, कोई हलवा पूरी का जो है वो मज़ा ले रहा है। शहरियों का ये कहना है कि बारिश भी हो रही है और वक्फे से हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम भी इंतहाई जो है वो खूबसूरत हो रहा है और आज छुट्टी का दिन भी है, तो इसलिए जो है वो इस खूबसूरत मौसम से जो है वो घर के बाहर नाश्ता करके इसका मज़ा जो है वो दोबारा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आज दिन भर बारिश को जो है वो खूब इंजॉय करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान आज हलफ उठाएंगे। असम्बली इजलास सुबह 9 बजे तलब किया गया है। ख़वातीन और अक़लियती अरकान में JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के अरकान शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़ से। दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके? देखिए जी, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हूँ और आज सुबह 9 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास जो है वो तलब किया गया है, जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान है 25, जिसमें 21 ख़वातीन शामिल है और 4 अक़लियतों की नशस्तें हैं। 7 ख़वातीन जो है JUI और मुस्लिम लीग नून की है। इस तरह अगर अक़लियतों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 नशस्तें जो है वो JUI फ़े की है और इस तरह एक PMLN और पीपल्स पार्टी की है
है जिस पर आज 9 बजे जिसके लिए इजलास तलब किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। 9 बजे इजलास तलब किया गया है। दूसरी जानिब जो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान है उनको ये ख़दशा जो है ये भी है कि आज मुमकिन तौर पर जो इजलास है वो उसकी कोरम की निशानदही की जाएगी और हल्फ जो है इनसे नहीं लिया जाएगा, जिस से मुतल्लिक लीडर ऑफ पोजीशन डॉक्टर इबाद ने कहा है अगर इस सूरत में अगर निशानदही की गई कोरम की और हल्फ आज मुंतखब अरकान से नहीं लिया गया तो वो सीधा जाएंगे चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह के पास और दरख्वास्त उन्होंने पहले से तैयार की हुई है और जो 26 अमेंडमेंट के बाद चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को भी नामजद करे और मुंतखब अरकान से वो हल्फ ले। तो इस सूरत में हम जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और चीफ जस्टिस जो है वो किसी को भी नामजद करके मुंतखब अरकान से फिर हल्फ लिया जाएगा। कल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात जो है वो भी होने हैं और आज मखसूस नशस्तों के लिए जो मुंतखब अरकान हैं उनकी हलबरदारी का तकरीब मुमकिन तौर पर आज ही होगी। जो सेनेट इंतखाबात है उसमें हुकूमत और अपोजिशन जो उनके मामला जो है वो तय पाए गए हैं, लेकिन जो हुकूमत है उनके कुछ अरकान है जो नाराज़ है और वो अपने कागजाती नामजदगी जो है वो वापस नहीं ले रहे हैं। अजीज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेट इंतखाबात के मामले पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नाराज़ उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में पार्टी ने अपोजिशन से मुकाबले का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने नाराज़ उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में अपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला किया है, जिससे 5 और 6 नशिस्तों पर तयशुदा मुआहदा खत्म हो जाएगा। नाराज़ उम्मीदवारों को आज दस्तबरदार होने की हिदायत दी गई है। नाराज़ उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार पर मामला पॉलिटिकल कमेटी के हवाले किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि 2 अहम मीटिंग्स हुई। एक में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक हुए, जबकि दूसरी मीटिंग जूम पर हुई जिसमें नाराज़ उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मामला पॉलिटिकल कमेटी के सपुर्द किया गया है, जिसने बानी चेयरमैन के नामजद उम्मीदवारों और बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन के फैसले की तौसीक कर दी है। दूसरी जानिब नाराज़ उम्मीदवार इरफान सलीम ने पार्टी कारकुनों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करने का कहा है। PTI के नाराज उम्मीदवार खुरम ज़िशान ने किसी भी सूरत सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन से समझौता और बिला मुकाबला इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं। पार्टी इलेक्शन लड़े भले एक भी वोट ना मिले। बानी PTI के नजरिए से गद्दारी करने वालों को एक्सपोज करना ज्यादा अहम है। हमारे लिए तो ये काबिल कबूल नहीं है, हरगिज़ हरगिज़ नहीं। और ये नामों की बात रही नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, सेनेट वेनेट मामूली चीज है, कोई भी बात नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर दस्तबरदार नहीं हो रहा तो सिर्फ इस वजह से कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हम बिला मुकाबला ये बंद कमरों की बंदर बांट को रिजेक्ट करते हैं। सही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपने पैसे पे बिकने वाले गद्दारों को अपनी सफों में शामिल रखना है या उनको एक्सपोज करना है? हमें एक्सपोज करना चाहिए। जो लोग पैसे ले रहे हैं, जो इसका मजाक बना रहे हैं, जो सौदागरी कर रहे हैं इस चीज पे, हमें दोनों एक्सपोज करना चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये कहूंगा कि मुझे एक वोट भी ना दें, आप एक वोट भी ना दे कोई MP, दस्तबरदार नहीं होंगे। इलेक्शन होना चाहिए, बिला मुकाबला हमें कबूल नहीं, बगैर लड़े मैदान नहीं छोड़ना चाहिए PTI को। ये हमारा मकसद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वकास औरकज़ई ने कहा है कि वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक ने उनसे पूछा कि अगर सिर्फ इरफान सलीम को सेनेट टिकट दे दिया जाए तो क्या आप सब दस्तबरदार हो जाएंगे? इस पर वकास औरकज़ई ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो दस्तबरदार होने का सोच सकते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वकास औरकज़ई साहब मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। वकास साहब, कल से जो है आप पे जरगे भी हो रहे और सीनियर जो लीडरशिप है वो आपके मिन्नत तरले भी कर रहे कि आप जो है दस्तबरदार हो जाए। पार्टी की इवन सियासी कमेटी ने भी जो है ये फैसला किया है, क्यों नहीं हो रहे दस्तबरदार? बेसिकली देखें, हमारा जो एक स्टांस है ना, ये एक लॉजिकल स्टांस है। इस वक्त हमारी सेनेट में निकल सकती 9 सीटें, ठीक है।
हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी सीट्स को? ये कौन सी अकल है कि हम उन लोगों को जो मुखालिफ हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनको हम सीट छोड़ रहे हैं? ऐसी खबरें आई है कि आपके जो सारे जो कि नाराज़ रहनुमा है, अगर तो इरफान सलीम को सिर्फ उम्मीदवार कंसिडर किया जाता है तो आप उस सूरत में भी फिर दीगर जो आप रहनुमा है तो आप दस्तबरदार हो जाएंगे, अगर सिर्फ इरफान सलीम को कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल, उस पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन इरफान सलीम के अलावा हमारे 2 और कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। एक हमारी फीमेल में भी हो सकती हैं और एक हमारा टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। तो यस, उस पर भी सोचा जा सकता है। सिर्फ इरफान सलीम पे सोचा जा सकता है? डिपेंड्स ऑन द कंडीशन के हम सब जब बैठ जाए हमें कोई ऑफर दें, यस हो सकता है। हाफिजाबाद और उसके मुज़ाफ़ात में अब भी दर्जनों देहात और ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। हाफिजाबाद और इसके मज़ाफ़ती देहात में सैलाबी सूरत हाल के बायस अब भी दर्जनों देहात ज़ेर आब चले आ रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी पानी तले दबी दिखाई दे रही हैं। इनमें ज़्यादातर धान, मकई, चारा और सब्जियों की फसलें शामिल हैं, जबकि जांगले गाँव के करीब 1 साल कबल तमीर होने वाला सेम नाले का पुल भी इस बारिशी पानी और नाकस मटीरियल के बायस टूट कर ज़मीन बोस हो चुका है। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक और कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी ने मुख्तलिफ इंतज़ामी अफसरान के हमरा ज़िला के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ देहात का दौरा करके वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करने की हदायत की है, जबकि रेस्क्यू 112 की जानब से भी मुतासरीन को न सिर्फ रेस्क्यू किया जा रहा है बल्कि उन्हें महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। जी, सरगोदा में बारिशों और सीवरेज के पानी का रुख शहर की वाहिद तफरीगा कंपनी बाग की तरफ कर दिया गया है। सुपुर तफरी के आने वाले लोग इस सूरत हाल से परेशान हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में होने वाली हालिया बारिशों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा और वेस्ट मैनेजमेंट समेत दीगर इदारों का पोल खोल कर रख दिया है। हमें बताया गया था कि इन इदारों ने शहर से बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि शहर के जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बदस्तूर पानी मौजूद है और इस वक्त में शहर की वाहिद तफरीगा कंपनी बाग में मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सीवरेज का और बारिशों का पानी निकासी आप करने की बजाय उनको वाहिद तफरीगा कंपनी बाग में डाल दिया गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले से इस ज़िमन में जब राब्ता किया गया तो बताया गया कि हंगामी तौर पर चूँकि पानी की निकासी के इंतजामात का हुक्म दिया गया था, शहर के नज़दीक तरीन कंपनी बाग के जो ग्राउंड थे वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। ताहम इन ग्राउंड से अब पानी जो है वो गाड़ियों के ज़रिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि शहर का वाहिद तफरीगा कंपनी बाग है, उसमें बारिश और पानी का पानी तमाम प्लाट्स में जमा हो चुका है। यहाँ का हॉकी ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, पार्क के जितने प्लाट्स हैं वहाँ पर पानी जमा है और लोगों को यहाँ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मालाकंड में दरगाही के इलाके महरदे में सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद हुआ है। डिप्टी कमिश्नर हामिदुर रहमान ने बताया कि ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया है। हालिया मानसून बारिशों और दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफे से मियांवाली के भी कच्चे इलाके मुतासर हुए और फसलों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 300 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। मलिक असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मानसून बारिशों और दरिया सिंध में चश्मा और जनाब राज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे के बायस मियांवाली कच्चे के इलाके मुतासिर। कच्चा तरीखेल, कमर मुशानी, कच्चा दराज वाला, तरीखेल शेखा वाली, रोकड़ी कच्चा, कच्चा गुजरात, अल्लू वाली, दुआबा और डिंगाना में पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। खेत भी मुतासिर हुए हैं। डिंगाना, दुआबा और कच्चा गुजरात के इलाके कटाव का शिकार हैं। आबादियों को भी नुकसान पहुँचा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। 21 से 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशनगोई के पेश नजर मकामी इंतजामिया शहरियों को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए पेशगी इकदाम कर रही है। कच्चे के इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। मलिक असमतुल्लाह, जियो न्यूज़, मियांवाली। पटीडन और गिरदो नवाह के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुलाम हैदर आकाश बता रहे हैं मजीद।
जी बिल्कुल, पटीदा समेत जिला नौशेरा फरोज में रात से वक्फे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जबकि पटीदा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो जारी है, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि बारिश शुरू होती बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई, जिसके बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पटीदा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके गुज़श्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लपेट में थे, जिसके बाद जब बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद गर्मी का जोर टूट गया और लोगों ने सुख का सांस लिया। अभी भी मुझे बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। जी, कोयटा में चीनी की कीमत पे 40 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद मिठाई और बेकरी की अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। कोयटा में ज़िला इंतज़ामिया ने 1 महीने कबल बेकरी आइटम्स और मिठाइयों की कीमतें मुकर्रर की थीं, मगर दुकानदार अब मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में चीनी की कीमत 2 माह में 150 रुपये से बढ़कर 210 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। दुकानदार हुकूमती नरखों को नज़रअंदाज करके मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। चीनी महंगी होने से बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आम 300 रुपये वाला केक अब 400 रुपये में और बिस्किट 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पे आया था ये केक बिस्किट वगैरह ख़रीदने के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि चीनी महंगी हो गई है, लिहाजा रेट बढ़ गए। अभी हम लोग हैरान परेशान है कि क्या ख़रीदें, कुछ बच्चों के लिए ले जावे या नहीं। बच्चों की चीज़ें यानी कि बिस्किट इस तरह के ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें लेना, तो दिन पर दिन रेट बढ़ता जा रही है, तो इतना महंगाई हो गया, हद हो गया था। कोयटा में फ्रेश क्रीम केक की फ़ी पाउंड कीमत में 300 रुपये तक इजाफा हो गया है, जबकि मिठाई की कीमत 1500 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। बेकरी मालिकान का कहना है कि कीमतें तो बढ़ गई, मगर फ़रोख्त में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। ये देखने के किलो पे जो है वो कम से कम भी 300-400 रुपये किलो पे इजाफा हो गया है। इसी तरह बिस्किट के रेट बढ़ गए हैं, क्रीम केक के रेट बढ़ गए हैं, क्रीम बहुत महंगी हो गई है। फ्रेश क्रीम जो है, अंडे का जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं है। कोयटा में ज़िला इंतज़ामिया ने 1 माह कबल बेकरी आइटम्स और मिठाइयों की कीमतें मुकर्रर की थीं, मगर दुकानदार अब अपने मनमाने नर्ख वसूल कर रहे हैं। इंतज़ामिया की रेट लिस्ट नज़रअंदाज की जाने से ये अशिया गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। जिला करक में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों ने चीनी की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। तफसीलात बता रहे हैं करक से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबरार खटक। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई माह से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से ज़रूरत के जो बुनियादी अशाया और दोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ख़ास तौर पर चीनी की जो कीमत है उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जिसने शहरों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अगर मैं बताऊँ तो ज़िला करक में चीनी जो है वो अब 180 से 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं, और जो चीनी की जो 50 किलो बोरी है वो गुज़श्ता 2 माह पहले 6000 में फ़रोख्त की जा रही थी। अब रफ्ता रफ्ता बढ़ाकर उसकी कीमत 9000 रुपये में 50 किलो बोरी की कीमत लगा दी गई है। ये पहले से भी बहुत महंगाई है और गरीब लोग बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारे। हुकूमत को चाहिए कि चीनी के अलावा और भी बहुत चीज़ों में जो उसने इजाफा किया उसमें कमी किया जाए। हुकूमत वक्त से शहरों ने मुतालबा किया है कि ज़रूरत की जो बुनियादी अशाया और दोनोश समेत चीनी की कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो गरीब अवाम है उनको रिलीफ मिल सके। जी, पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बांग्लादेश होम ग्राउंड और अपनी कंडीशंस में अच्छी टीम है, चैलेंजेस के बारे में इल्म है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच से एक रोज कबल सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने शेर बंगला स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की, जबकि पाकिस्तान टीम ने आराम किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश होम ग्राउंड पर और अपनी कंडीशंस में अच्छी टीम है, चैलेंजेस के बारे में इल्म है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। Bangladesh at any stadium, any ground, any country is a very good side, and when it's come to home, they are very, very good side. And we know what the challenges are going to be thrown to us, and we are up to that, and we are very excited here and come here to play. Most of the players have played in BPL, which is very important, obviously, to get the input and experience of them. And yeah, we have talked and we have had a chat with them, and they have give their inputs, and we have planned according to that. शतरंज आलमी सतह पर खेले जाने वाला ऐसा खेल है जो जहानत के मयार को बढ़ाता है और सोचने समझने की सलाहियत को उजागर करता है। आज शतरंज के आलमी दिन पर देखते हैं मुल्तान से सोलह मलिक की रिपोर्ट।
शतरंज, जिसको बादशाहों का खेल कहा जाता है, इसमें ना सिर्फ अपनी चाल बल्कि अपने मुखालिफ की चाल पर भी गहरी नज़र रखनी पड़ती है। मोहम्मद रेयान, जो 16 बरस की उम्र से शतरंज जैसे शाही खेल से मुंसलिक हैं, जो कौमी सतह पर शतरंज में अपनी महारत और जहानत से कई टूर्नामेंट अपने नाम कर चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि साउथ पंजाब में भी इसको कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को, आज एमर्सन यूनिवर्सिटी ने लिया है कि टूर्नामेंट्स करवाया करें। शतरंज की इब्तिदा कदीम हिंदुस्तान और फ़ारस से हुई। शुरुआत में ये खेल चतरंगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम शतरंज रखा गया। शतरंज को आज तक किसी भी आलमी मुकाबलों में शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि इस खेल में कोई जिस्मानी मुशक्क़त शामिल नहीं है। इन माई ओपिनियन चेस इज़ मोर देन अ स्पोर्ट्स। ये बच्चों में क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप करती है, पेशेंस डेवलप करती है, इसमें प्लानिंग की स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप होती है और अबव ऑल स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है। ज़रूरत इस बात की है कि इस खेल को तमाम तालीमी इदारों में भी फ़रोग़ दिया जाए ताकि बासलाहियत लोग इस खेल में नाम बना सकें। शतरंज एक ऐसा खेल है जो हर उम्र के लोगों में याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ फैसला लेने की सलाहियत को भी उजागर करता है। ये खेल ना सिर्फ अब बड़ों में बल्कि नौजवान नस्ल में भी काफ़ी आम हो गया है। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ सौलिया मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी ओन चौधरी ने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के इजरा में ताख़ीर समेत स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश दीगर मसाइल के हल का यकीन दिलाया है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरों के सिलसिले में वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी स्पेन में बार्सिलोना कौंसिल खाने भी गए। वज़ीर मुमलिकत ने बताया कि हाल ही में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में 4 महीने की मुफ्त मोबाइल एक्टिवेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी है। वीज़ा अपॉइंटमेंट समेत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश तमाम मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। और चौधरी ने कहा है कि वह पाकिस्तान जाकर वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल से आगाह करेंगे। चिनियोट में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रांसजेंडर को मुफ्त ड्राइविंग सिखाने और ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल में मुआविनत का आगाज़ कर दिया गया है। मुर्तज़ा चमन की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने मुआशरती हम आहंगी और बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए एक मुनफरिद कदम उठाया है। पुलिस लाइन में ख्वाजा सराहों के लिए मुफ्त ड्राइविंग सिखाने का आगाज किया गया है, जहां पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से ख्वाजा सराहों के लिए पुलिस ड्राइविंग स्कूल में बाकायदा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। काफी सीख गए हैं माशाल्लाह। जब हम आए थे गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते थे, अब चला लेते हैं। ख्वाजा सरा कहते हैं कि चिनियोट पुलिस के इस कदम से हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ, हमें भी मुआशरे का मुफीद हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। ड्राइविंग सीखकर हलाल रोजी कमा सकेंगे। स्टैंडर्ड को फ्री ऑफ कास्ट कार ड्राइविंग स्कूल चिनियोट में ये ड्राइविंग की तालीम दिलवा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक खुर्रम शहजाद कहते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद ख्वाजा सराओं को इज्जत, हुनर और एतमाद देना है ताकि वो खुद रोजगार हासिल कर सके। मुर्तजा चमन, जियो न्यूज़, चिनियोट।